हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं और अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे, और आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, बट मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ, थोड़ा डिटेल में, तो ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गुजरात में जो हादसा हुआ था उसमें एक इंसान मतलब ज़िंदा बच गया था, है ना। तो जैसे मैं अभी भी सुन रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि उसने बताया कि मतलब वो बच गया, है ना। तो उसने बोला कि जब लैंडिंग हो रही थी ना, तो आई विश इज़ दैट उसे भी नहीं पता था कि वो बच जाएगा। और मतलब वो जो विमान था वो वहाँ पे हॉस्टल में जाके, और जो मैस थी वहाँ पे मतलब जाके उसने मतलब लैंडिंग कर दी, वो पूरा उसमें जाके घुस गया, ठीक है। तो उसने बताया कि जब मेरी आँखें खुली एक टाइम के लिए, तो बिल्कुल मतलब मैं भी मतलब स्टक हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद से भाई वो क्रैश हो गया जो एरोप्लेन है, और उसने बोला कि मेरी जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं ज़िंदा था, मतलब मरा नहीं था वो इंसान, ठीक है। उसके बाद उसकी जो खिड़की है ना वो किसी तरह से टूट गई, और उसने बोला जो जहाँ उसकी सीट थी ना वहाँ ग्राउंड था, मतलब ग्राउंड फ्लोर था। और वहाँ से जैसे ही उसकी खिड़की टूटी हुई थी, तो मतलब जगह थी, उसने निकलने की कोशिश की कि शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और उसने कोशिश की, वो निकल गया। फिर चल के वो वहाँ से मतलब दूर गया। देखो उसमें कितने सारे लोग बैठे हुए थे, सभी लोग मतलब आप सब लोगों को पता ही है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो और हाँ, आप सब लोग भी प्रेयर करना उन लोगों के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि उनको वो हिम्मत मिल सके। और तो क्या होता है, अब आप देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिरेकल जो होते हैं ना, वो उससे भी ये लगता है कि मेरे सामने, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे मतलब ज़िंदा बच गया। एक टाइम के लिए तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन जैसे उसने अपनी आँख खोली, देखा कि मैं तो भी ज़िंदा हूँ, और फिर वो चल के गया, आज उसे भी लग रहा है कि मेरे लिए, उसके लिए वो मिरेकलस है कि उसको। अब देखो एरोप्लेन में कितने लोग थे आप सभी जानते हो, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो बच गया, है ना। तो वो किसी मिरेकल से कम नहीं है कि वो एक लाइन में ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो ना, अगर आप यूनिवर्सल पावर के सपोर्ट में हो, तो आप कहीं से भी ज़िंदा बच सकते हो, कहीं से भी। अगर आपको भी अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई होप नज़र नहीं आ रही ना, तो मौत के मुंह से भी लोग बाहर आ सकते हैं। मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताती हूँ। ये मैंने स्टोरी इसीलिए की क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे घर में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, वो मैंने शेयर भी नहीं किया था। और जो मेरे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, शायद उनको तो पता भी है इस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि होता है जो क्लाइंट लोग जुड़े तो उन्हें तो पता ही होता है, तो उनको तो पता ही है। तो क्या हुआ था कि हमारे घर में भी जो मम्मी है वो गैस पे घी रख के भूल गई थी, जो घी का पतीला होता है उसमें घी रख के गैस पे भूल गई थी। और क्या हुआ, वो शाम के टाइम पे गई, तो मम्मी को लगा पूरा रसोई जो किचन है वो बंद था डोर, तो खोला, वैसे धुआं धुआं, मम्मी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मम्मी सोची कहीं सिलेंडर में आग ना लग जाए, मम्मी के माइंड में ये अथॉट आया। वैसे उसमें उस टाइम तक उस पतीले में आग नहीं लगी थी, बस वो धुआं पूरा ऊपर उठ रहा था। वो मतलब जो जैसे घी जला नहीं था, मतलब कुछ जल गया था, कुछ बाकी भी था। तो ये वक्त मम्मी को लगा कहीं भाई वो ना हो जाए, और मम्मी ने क्या किया, ऊपर से सिलेंडर बंद भी नहीं किया, और उसको सिलेंडर को बाहर खींच के सोची बाहर निकाल देती हूँ मैं सिलेंडर को, और ना ही नल की निकाली। तो इतने टाइम में मेरे को आवाज़ आई कि क्या हुआ पता नहीं, तो मैंने देखा तो वो मम्मी सिलेंडर, मेरे को लगा, मैं भी एकदम शॉक हो गई, क्योंकि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है मतलब, तो आप भी एकदम ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम के लिए। आपका जो माइंड है ना वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या स्टेप लो, क्या करें, क्योंकि मैं भी एकदम से देख के घबरा गई थी कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब कहीं आँच वाच लग गई, इसलिए मम्मी निकाल के लेके आ रही। मैंने भी नहीं देखा कि भाई कुछ बड़ा इशू नहीं हुआ है अभी तक, मेरे को भी लगा शायद कुछ हो गया है और मम्मी निकाल के लेके आ रही, कहीं कुछ और बड़ा ना हो जाए। मैं भी एकदम डर गई, घबरा गई पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने भाई को बोला, तो भाई ने मेरे मतलब वो नल की निकाली उधर से, मम्मी बिना नल की निकाले, बिना ऊपर से उसको सिलेंडर को बंद किए बाहर लेके आ रही थी। और फिर जैसे ही सिलेंडर की नल की निकाली, तो ऊपर से तब भी ओपन ही था। भाई ने मम्मी से पूछा होगा मम्मी बंद कर दिया क्या, मम्मी सोची जो नीचे से जो गैस होती है उसको तो हाँ बंद कर दिया, मम्मी ने बोल दिया हाँ, लेकिन ऊपर से वो ओपन ही थी। और आप सोच सकते हो कि जब नल की निकलेगी बाहर तो क्या क्या कुछ हो सकता था, ठीक है।
तो बाहर ले आए, उसके बाद देखा अरे यार कि ऊपर से सिलेंडर तो बंद ही नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, और हम नलकी के लेके आ गए। लेकिन उस टाइम नोटिस नहीं किया क्योंकि कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उस पतीले में आग लग गई और वो बहुत तेज़ मतलब उसने लपटें पकड़ ली। और क्या किया भाई ने, उसमें पानी डाल दिया, उसको लगा बुझ जाएगी, और वो जैसे ही, क्योंकि वो घी का था तो उसमें पानी डाला, सारी आग मतलब ऊपर आ गई। तो ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं बट उसके हाथ पे, नेक पे मतलब थोड़ा सा उसको लगा, ठीक है, जलन वलन मतलब हुई, थोड़ा रेडनेस आया, मतलब थोड़ा उसको ट्रीटमेंट मतलब देना पड़ा, ठीक है। तो उस इंसिडेंट में फिर मेरे को बाद में याद आ जाता है, अरे यार मतलब गैस तो ओपन ही थी, मतलब कुछ और बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता था उस टाइम पे। क्योंकि पहले, इससे पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगी पूरी स्टोरी क्या था। तो ये सब मेरे को याद आया कि भाई कुछ और भी हो सकता था। तो थैंकफुल यूनिवर्स की भाई मेरी फैमिली मेम्बर सभी सही सलामत है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और तो फिर मेरे को लगा अरे यार मतलब कुछ भी हो सकता था। फिर भाई ने बोला अरे नहीं नहीं, वो तो है ना नलकी, मैंने जब वो घर आया 3-4 दिन बाद, उसने बताया कि जो नलकी थी मैंने उस पर अंगूठा लगा लिया था, कहीं थोड़ी बहुत गैस ना बच रही हो, मम्मी ने ऊपर से बंद कर रखा है, लेकिन ऊपर से तो बंद था ही नहीं, बाहर आके बंद किया है। तो फिर हमने कोई बात नहीं, उसके बाद जब गैस सिलेंडर लगाया, क्योंकि गैस सिलेंडर को थोड़ी कुछ हुआ था, वो तो बिल्कुल सही सलामती थे। जब चलाया तो पता चला वो ऊपर से ही गैस नहीं आ रही थी, और अंगूठे से गैस नहीं रुकी थी, वो ऑटोमेटिक ही ऊपर से गैस बंद हो गई थी। और ना ही वो नलकी में आ ही रही थी, ठीक है, वो अपने आप ही ऊपर से पता नहीं कैसे बंद हुई, वो हम भी नहीं जानते, ऑटोमेटिक अपने आप ही वो बंद हो गई थी, मतलब गैस आना ही बंद हो गया था। फिर जब देखा, लगाया, चालू किया तो चालू ही नहीं हो रहा, मतलब गैस बिल्कुल बंद। तो फिर, और वैसे वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि 2 मिनट पहले तो चल ही रहा था, वो अपने आप पता नहीं कैसे क्या। तो ये सब यूनिवर्स पावर का होता है, ठीक है। वो अपने आप बंद हो गई। फिर गैस वाले से दिखाया, वो ठीक करके गया, पूरा सारा सिस्टम उसका बदल के चेंज करके गया, क्योंकि गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही थी ऊपर से, ठीक है, उसने सारा चेंज किया। तो मैं, ये इंसिडेंट हुआ, तो इससे पहले का मैं एक सीन बताती हूँ। मेरे को बहुत बार माइंड में आता था अरे यार हमारी किचन में सिलेंडर फट गया तो क्या हुआ, क्योंकि कई बार न्यूज़ में आता है ना, तो एकदम मेरे अंदर भी वो थोड़ा डर, वो फियर था कहीं। फिर मैं सोची कोई बात नहीं, किचन ही जाएगी, हमारा बाकी घर एक साइड है और किचन के साथ एक रूम और अटैच है, फिर उसके बाद हमारा चौक है। तो गांव में पहले ऐसे बनाते थे। तो हुआ ये, मैं सोचती अरे यार मतलब साइड में पड़ोसियों के घर अटैच है उससे, ठीक है। तो मैंने सोचा उनके घर भी उड़ जाएंगे, हमारी किचन उड़ जाएगी, कोई बात नहीं मतलब मैं ऐसा सोचती थी, और ये बात मेरे बहुत बार मेरे माइंड में आती थी। और फिर सेम बात जब भाई आया तो बोला अरे यार मेरे को पानी डालने की क्या ज़रूरत थी, और कुछ हो रहा था तो होने देता, और उससे ज़्यादा क्या होता, किचन फट जाती, और मतलब पड़ोसी के घर की 1-2 दीवारें वो फट जाती, और क्या होता। तो उसने भी सेम चीज़ें बोली, और सेम चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी। तो मैं ये बोलूँगी कोई भी नेगेटिव चीज़ एक बार माइंड में आ रही है, ठीक है, उसे फ्लिप करो, मतलब बार बार उसे रिपीट मत करो किसी भी नेगेटिव चीज़ को। आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्या होते हो, लैक को बिल्कुल डीपली फील करते रहते हो, और वो भी बार बार रिपीट करते हो, और फिर सोचते हो ये कैसे मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें रजिस्टेंस और ब्लॉकेज नहीं होता है नेगेटिव चीज़ों में। आप पॉजिटिव चीज़ों कर रहे होते हैं ना, तो 10 तरह के डाउट्स आपके मन में आते हैं, इसलिए आप डिले होती है आपकी विशेष जो होती हैं, ठीक है। और तो क्या होता है, तो मैं यही समझाना चाहती हूँ, मिरेकल होते हैं। और तो मैंने बस, मेरे माइंड में यही आया उस टाइम पे कि सुप्रीम पावर थे हम, मतलब उनको इतना मानते हैं, उनको सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, तो उनकी कृपा दृष्टि से सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फैमिली मेम्बर को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से मतलब हो गया, ठीक है, वरना और भी कुछ हो सकता था। क्योंकि पहले वो नेगेटिव थॉट चलते थे, फिर मेरे को याद आया अरे यार मतलब मेरे माइंड में ये सब चीज़ें चलती थी। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी ऐसी चीज़ें भी आप भी अपने माइंड में मत चलाया करो, नेगेटिव चीज़ों को बार बार रिपीट मत किया करो। और मेरी, और जो ये अभी इंसिडेंट हुआ, वीडियो तो मैं कुछ और ही बनाने वाली थी आज, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि ये सेम इंसिडेंट अभी कुछ 1 महीने पहले ही हमारे साथ भी हुआ था, और चलो कुछ हुआ नहीं भगवान की दया से। तो यही चीज़ बोल रही हूँ, अभी जो एक इंसान बचा है तो वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। और आपको एक और बात बता दूँ, उसका जो नंबर था शायद सीट 11A था, शायद कुछ ऐसा ही 11 है, इतना ही है शायद, मेरे को नहीं 11A शायद, ये शायद तो यही है। तो ये बता मैंने एंजल नंबर पे भी पहले वाली वीडियो बनाई हुई है, आप वो लोग भी देख सकते हैं। जो लोग अजम्पशन वाले ये बोलते हैं कि एंजल्स नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने क्लियर किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो यूनिवर्स पावर है वो आपकी जब हेल्प करती हैं, तो जहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता ना, तो वहाँ पे भी मिरेकल हो सकते हैं, बस आपको वो ट्रस्ट करना होता है, ठीक है।
इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है और मेरी खुद की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की हुई है। तो मैं इस स्टोरी से आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए आप अपनी होप मत छोड़ो, अपनी उम्मीद मत छोड़ो और हार मत मानो। मिरेकल्स, और ये चीज़ तो आपके सामने है, जो ये इंसिडेंट है ये तो आपके सामने ही है, ठीक है, इसमें तो मैं कुछ फेक नहीं हूँ। और जो मेरे घर का है उसमें भी मैंने कुछ फेक नहीं बताया, इट्स रियल। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप सुप्रीम पावर को सरेंडर करते हो तो वो आपको कैसे भी बचा सकते हैं, मैं ये बोलती हूँ, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। हमारी नज़रों में कुछ करना, मान लो किसी चीज़ के लिए हम ब्लैंक हैं, उस टाइम हमें कुछ थोड़ी याद आएगा कि यार हमें अफर्मेशन करना है बैठ के। उस टाइम तो माइंड इतना ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ समझ भी नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम वो डिवाइन पावर अगर आपके साथ है तो आप वहाँ से भी बच सकते हो, अगर आपने उसको अपने आप को सरेंडर किया हुआ है तो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में बहुत काम आती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। और कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट भी कर सकते हो। और बाकी आपको मेरे से कंसल्ट लेना है तो फिर मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी और वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।